उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा। सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में खाई को बढ़ाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और मुसलमान कौम को हिंदू समाज से बिल्कुल काट करके अलग थलग जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। कि जो थूकने वाले प्रकरण सामने आए हैं वह बाहरी मुसलमानों का काम है और उत्तराखंड के मुसलमान, पहाड़ी मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, क्या उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति असर दिखाएगी? क्या उत्तराखंड में अब इस तरीके के मुद्दों के सहारे नई सियासी बिसात बिछाई जा रही है? क्या इस तरीके से मुद्दों के जरिए अलग अलग तरीकों से जनता के बीच एक अलग मैसेज देने की कोशिश हो रही है? इस पर चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, मुख्यमंत्री धामी ने जो कहा है वह एक चेतावनी है, साथ ही साथ वह एक संदेश भी है। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। उत्तराखंड में ऐसी चीजों को बढ़ावा कौन दे रहा है, तो आखिर इसके पीछे सोच क्या है, यह कैसी मानसिकता है, इसे लेकर तमाम सवाल हैं और उन सवालों के बीच जवाब भी आ रहे हैं। और दावा यह किया जा रहा है यह सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन जो चीज देखने को मिली है वह बहुत ही गंभीर है। सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में खाई को बढ़ाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और मुसलमान कौम को हिंदू समाज से बिल्कुल काट करके अलग थलग जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। क्या वो थूक करके दे रहे हैं? इस तरह की वीडियो आ रही है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुसलमान के बारे में मैं इस बात को नहीं मानता और बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, अगर चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से हो। अगर किसी का धर्म खराब करने के लिए और ईमान खराब करने के लिए इस तरह की कोई हरकत करता है तो मैं समझता हूं कि समाज के अंदर बहुत गिरी हुई बात है और बहुत गंदी हरकत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। कौम को आप दोषी कैसे ठहरा देंगे? हमें खुद सुन करके तकलीफ हो रही है। आप भाई, हम मजहबी लोग हैं, हम मजहब के ऊपर चलना है हमारा मामला। हम यहाँ मदरसों में हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले इस तरीके के मुद्दों का आना क्या सच में सिर्फ माहौल को डाइवर्ट करने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? चीजें बहुत सारी हैं, सवाल जवाब हर तरफ से हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो थूकने वाले प्रकरण सामने आए हैं वह बाहरी मुसलमानों का काम है और उत्तराखंड के मुसलमान, पहाड़ी मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं विनम्रता पूर्वक महेंद्र भट्ट जी से पूछना चाहती हूं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में मुफ्ती शामून काजमी, जिन्हें आप बिजनौर से अपना सिरमौर बनाकर लाए हैं, वो कहां के मुसलमान की गिनती में आएंगे? और कोरोना काल के समय पर जो आपने लोगों को ये आह्वान किया था, अपील की थी कि जब बाल कटाने जाएं तो हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की फोटो देखकर आप बाल कटाने नाई की दुकान में घुसिएगा, वो कौन से मुसलमान थे? वो बाहरी थे या उत्तराखंड के थे? ऐसे में महेंद्र भट्ट जी अब अपनी निकृष्टतम चालों पर उतर आए हैं, सियासी राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि उन्हें निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में और केदारनाथ उपचुनाव में यहाँ के सभी नागरिकों का सहयोग चाहिए। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें।